नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नई तरह की बातें करने के लिए। अगर आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमारे को और बेहतर करने की तरफ अग्रसर करेंगे। इधर कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, आप सबको पता ही है। और कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समझौता हो गया है और 10 सीटें ऐसी है जिस पर दोनों कॉमन फ्रेंडली फाइट होगी और बाकी उन्होंने अपनी सीटें बांट ली है। इस बार महबूबा मुफ्ती अपने कैंडिडेट शायद नहीं खड़े करें और वो मतलब इंडिया गठबंधन में है, लेकिन उनके साथ कोई सीटों का समझौता नहीं हुआ है अभी तक और शायद नहीं होगा। और इंडिया गठबंधन ने ये महबूबा मुफ्ती ने अपना एजेंडा जारी किया है कि हमारा ये घोषणा पत्र है जिसमें 370 की बहाली और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात है विशेष तौर पे। और कहा है कि अगर ये हमारे एजेंडे को इंडिया गठबंधन मान लेता है तो हम उनके साथ हैं, हम कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे और हम जो है उनको पूरा समर्थन देंगे। अब इस पे कल उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से अपील की है कि आप कैंडिडेट मत खड़ा करो और हमारा एजेंडा एक ही है। तो ये चल रहा है मामला। उधर भाजपा के अंदर 44 नामांकन के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे, वो सूची वापस ले ली गई और 15, 16 या 18 ऐसे कुछ नाम जो है फिर से घोषित किए गए। भाजपा की मुश्किल ये है कि उनको अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए और वो जो है ये समस्या उन भाजपा की हरियाणा में भी है। हरियाणा में भी चुनाव लड़ने के लिए अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और कश्मीर में ख़ास तौर से घाटी में तो उनके पास बहुत अभाव है। पहले वो सोच रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ मिल कर के हम चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की भी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि उन्होंने चुनाव से ही अपना पल्ला झाड़ लिया है। कुछ कैंडिडेट उनकी पार्टी ने डिक्लेयर किए थे, लेकिन उनको बीच मझधार छोड़ करके गुलाम नबी आज़ाद ने कल घोषणा कर दी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं जो है इन चुनाव में भाग नहीं लूँगा और कहीं पे भी प्रचार करने नहीं जाऊँगा। तो ऐसी स्थिति में अब गुलाम नबी आज़ाद के जो कैंडिडेट हैं वो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वापस ले लेंगे अपने नामांकन और कोई लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे या किसी और पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, जो भी होगा खैर। लेकिन भाजपा को वहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और उन्होंने जो लिस्ट जारी की थी उसका बड़ा विरोध हुआ और कई लोगों ने मना कर दिया कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए वो लिस्ट वापस लेनी पड़ी। तो ये तो हुआ कश्मीर का मामला। अब बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी है जिसके ऊपर शेख हसीना ने 2024 की प्रारंभ में बैन लगा दिया था राजनीतिक गतिविधियों पर, उसने आंदोलन करके आंदोलन को मोटिवेट किया, छात्रों को मोटिवेट किया और आंदोलन को एक मोड़ दे करके सत्ता के विरुद्ध कर दिया था।
और शेख हसीना को त्यागपत्र देकर के भागने के लिए विवश किया। उस जमात इस्लामी पर से जो मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो कार्यवाहक सरकार है, उसने वो बैन हटा लिया है। तो अब और तेज़ी से आतंकवाद वहाँ पर फैलेगा और ऐसी आशंका है। और जमात इस्लामी के नेताओं ने जेल से छूटने के बाद बयान दिए कि भारत को बांग्लादेश में की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये बांग्लादेश का मामला हो गया। बांग्लादेश में अभी भी स्थिति सुधर नहीं रही है। मतलब चुनाव, वो शेख हसीना चली गई, हट गई मतलब, और ये आ गए, ये मोहम्मद यूनुस की एक सरकार बन गई, कार्यकारी सरकार बन गई। लेकिन फिर भी वहाँ पर अभी भी हिंसा की घटनाएं और आंदोलन जो है चल ही रहा है। और उन्होंने, वहाँ के छात्रों ने अभी जो है रोज़गार की मांग करके फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। राजस्थान में राज्य सरकार की हालत, आर्थिक स्थिति बहुत ही डामाडोल हो रही है, बहुत ख़राब है। और अशोक गहलोत सरकार ने जो बिजली के बिल पर सब्सिडी दे करके और लोगों को राहत दी थी, उससे अब ये सरकार परेशान है, क्योंकि 7,000 करोड़ रुपया की मुफ्त बिजली देनी पड़ रही है। अब राजस्थान सरकार ने अब ये मुफ्त बिजली या तो बंद करे तो इनकी भद पिटती है। तो इन्होंने मतलब क्या किया है कि सोलर प्लांट लगाने का अभियान चला रहे हैं। अब हर घर में, घर के रूफ टॉप पे सोलर प्लांट लगाएंगे, बिजली, सूर्य से बिजली पैदा करेंगे, और वो बिजली जो है उस बिजली को ग्रिड में ट्रांसफ़र करेंगे, जितनी खर्च होगी उतना, और बाकी तो उससे जो मुफ्त बिजली मिल रही है, मतलब जो सब्सिडी देनी पड़ रही है, वो रिकवर हो जाएगी। तो इस तरह से उसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये कर ये रहे हैं कि हर शहर में सोलर प्लांट के लिए कैंप लगाएंगे, लोगों को वहाँ समझाएंगे और वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाद में उस रजिस्ट्रेशन के ऊपर उनको डिमांड ड्राफ्ट, मतलब डिमांड नोट आएगा, उसको डिमांड को भरनी पड़ेगी और फिर सोलर प्लांट लगेगा। इसमें 3 किलोवाट तक की बिजली का जो प्लांट लगाते हैं रूफ टॉप पे, घरेलू घर पे अधिकतर लोग 3 किलोवाट का ही रिकमेंड कर रहे हैं। तो उसके ऊपर 3 किलोवाट का जो लोड है उसके अनुसार, तो उसके ऊपर 1,78,000 रुपये खर्च होते हैं, और उसमें से 78,000 रुपया सरकार, मतलब केंद्र सरकार का है वैसा, तो ये सब्सिडी देगी। तो इस तरह से जो है वो अपने इस घाटे को पूरा करने की सोच रहे हैं। इधर राजस्थान में ही कल लोकेंद्र सिंह कालवी, जो करणी सेना के संस्थापक थे राजस्थान में, और उनकी शायद उनके ऊपर एक कोई कार्यक्रम था जिसमें आनंद मोहन बिहार से जो आए थे, वो पहले कई बार सांसद भी रहे हुए हैं। तो आनंद मोहन ने आकर के मतलब राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल सा पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि
नवनीत सिंह बिट्टू को अभी राज्यसभा भेजा है राजस्थान से, तो उनके ऊपर तंज कसते हुए कहा कि हर किसी को जो है आप राज्यसभा भेज रहे हो, और ये राजेंद्र राठौड़ यहाँ बैठे हैं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, और इनको जो है ये ध्यान नहीं दे रहे हो, इनको भेजना चाहिए था राज्यसभा में, बिट्टू को नहीं। और तो ये एक तरह से नेतृत्व पर जो है सीधा हमला है माना जा रहा है। तो उनका भी जो है इधर ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था कल कि अगर तुम बंगाल को जलाओगे तो दिल्ली भी नहीं बचेगी, और दिल्ली के साथ उन्होंने कहा था कि आसाम और उड़ीसा, झारखंड, बिहार में भी आग लगेगी। तो उसके ऊपर आज भाजपाइयों ने, कल भी उन्होंने काफ़ी, भाजपा के सारे नेताओं ने, खासतौर से हेमंत विश्व शर्मा, और आज हेमंत विश्व शर्मा और मरांडी, इन लोगों ने बयान दे करके उसकी भर्त्सना, उसकी निंदा की है, और कहा कि हमको लाल आँख मत दिखाओ जैसे वैसे। लेकिन आज हेमंत विश्व शर्मा पर मियाँ मुस्लिम के जो बयान दिए उन्होंने इस तरह के भाषा के साथ, उन पर एफआईआर लॉन्च हो गई है, और अब उनको कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा। तो ये आज की कुछ खास खबरें थी जिनके ऊपर विशेष तौर से ध्यान देना था। और बाकी खबरें तो बहुत सारी है। ये भी खबर है कि वो जो स्मृति ईरानी है, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ़ की है, और लोग ये लिख रहे हैं कि उनकी नरेंद्र मोदी से क्योंकि बिगड़ गई है, इसलिए वो कांग्रेस में जाने की, कांग्रेस ज्वाइन करने की राह देख रही है, राह बना रही है। तो ये भी एक बहुत आश्चर्यजनक बात होगी अगर स्मृति ईरानी कांग्रेस ज्वाइन करती है तो। खैर, ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, कमेंट करें और सुझाव दें। सुझाव आपके हमारे को और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये आज का वीडियो था। जय भारत, जय हिंद।